आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में सरकार बन गई तब उनको याद आ रहा है। जब उनके समर्थन से सरकार चल रही थी कहां सो रहे थे, क्यों नहीं उस समय मांग की, आज क्यों मांग कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबके जीवन स्तर को सुधारने के लिए कृतसंकल्प है और उसी के अनुसार करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो हैं, वो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है कोई। उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग के नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाता, और क्यों ओबीसी हमेशा किंग मेकर की भूमिका में। इस प्रश्न का उत्तर आपके जाति जनगणना के आधार पर दिया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के 140 करोड़ लोगों के नेता हैं। देश की जनता उनके दिल में और देश वासियों के दिल में नरेंद्र मोदी जी का निवास रहता है। और इसका ही परिणाम है कि 2014 से बड़ी विजय हमें 2019 में मिली, और 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब फिर लोकसभा का चुनाव होगा तो मेरा विश्वास है कि 2019 से भी बड़ी विजय देश में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। नहीं, जब हम प्रतिशत की बात करते हैं तब ये देखा जाता है ब्राह्मणों का कितना प्रतिशत है, मुसलमानों का कितना प्रतिशत है, और सबसे बड़ा वोट बैंक सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी का है। तो क्यों ओबीसी समाज हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे, क्यों केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री ना बने उत्तर प्रदेश के। देखिए, भारतीय जनता पर ये जो सवाल है, मैं जानता हूं आप जिस क्रम में उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष इस नाते उत्तरदायित्व का निर्वाह किया हूं, और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के नाते मैं अपने उत्तरदायित्व को निर्वाह कर रहा हूं। तो यह निर्वाह करने से जिनको बेचैनी है वह सब लोगों ने, जब उनके पास पूरा बहुमत था, कभी इस वर्ग का ध्यान नहीं दिया। मैं जाति के आधार पर क्लेम। कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि हमने तो दलित सीएम बना दिया, हिम्मत है तो बीजेपी भी ये करके दिखाए। जरूर, उनका हमें मार्गदर्शन नहीं चाहिए, वो अपनी पार्टी को ही अच्छे से चला ले, बहुत बड़ी बात होगी। खैर, अब एक बात करेंगे बहुत ही ज्वलंत मुद्दे की, और ये तो हालांकि पूरे देश का मुद्दा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेजी से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। केशव जी, किसानों का जो आंदोलन है वो वैसे तो उत्तर प्रदेश में, हम खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर बहुत जोर पकड़ रहा है, और राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेंगे, और धमकी दे रहे हैं कि बीजेपी को हरा कर रहेंगे। देखिए, किसान आंदोलन नहीं है, ये चुनाव आंदोलन है, और जो चुनाव आंदोलन है जिसे जातीय आंदोलन बनाने की लगातार कोशिश की जाती है, उसका समर्थन देश का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान कतई नहीं करता है। मैं भी किसान हूँ, मैं भी किसान के रूप में अपने पिताजी के साथ, माताजी के साथ अपने खेतों में काम किया हूँ, और इस देश और प्रदेश का किसान आज जानता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद उनकी जो समस्याएं थी एक एक करके उनका समाधान किया जा रहा है। आप अभी नहीं जानती होंगी, लेकिन हम जब छोटे थे और जो किसी कृषि कार्य से जुड़े थे, यूरिया के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, और बिना 10-20 लाठी पुलिस की खाए कोई किसान यूरिया खरीद करके नहीं जा पाता था। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई, और आज यूरिया के लिए किसी किसान को लाठी नहीं खानी पड़ती है, आराम से जाता है, लेकर के आता है, अपने खेत के लिए जो उपयोग है उपयोग करता है। देश के अंदर किसानों के लिए अनेक निर्णय हुए हैं, जो उनके उपज, उनके मूल्य बढ़े हैं, लेकिन एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, वह 6,000 रुपए एक किसान को एक वर्ष में दी जाती है।